दून हलचल, नजर हर खबर पर। देहरादून की सबसे हॉट सीट कही जाने वाली कैंट विधानसभा से दावेदारी कर रहे वैभव वालिया का मानना है कि इस विधानसभा को और अधिक मॉडल विधानसभा बनाया जा सकता है, जिसके लिए इसमें अभी कुछ और काम करने की जरूरत है। वैभव ने दून हलचल न्यूज को दिए इंटरव्यू में जानकारी देते हुए बताया कि कैंट विधानसभा में आज भी पीने के पानी की किल्लत है। आज भी हर बरसात में लोगों के घरों में पानी भर जाता है, जिस कारण लोगों का काफी नुकसान तो होता ही है, साथ ही बच्चे डेंगू डायरिया जैसी बीमारी का शिकार हो जाते हैं। इसके अलावा विधानसभा में बड़ा सरकारी अस्पताल या विश्वविद्यालय भी नहीं है। वैभव वालिया ने ये भी कहा कि अक्सर देखा गया है कि लोगों को ये जानकारी नहीं होती कि विधायक निधि कितनी है और कितनी खर्च हुई है व कितनी बची है। वैभव ने कहा कि वे शिक्षित हैं, युवा हैं, कुछ करना चाहते हैं, इसलिए चुनाव लड़ने की तैयारी की है और लोगों से अपील की है कि वे उन्हें एक मौका दें। वैभव वालिया का कहना है कि चुनाव जीतने के बाद सबसे पहले विधायक निधि को ऑनलाइन किया जाएगा। साथ ही विधानसभा का एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी होगा, जिसमें कॉल करने पर बिजली, पानी या कोई भी समस्या हो उसे 15 दिनों के अंदर प्राथमिकता के तौर पर हल किया जाएगा। देखिए, देहरादून कैंट जो ये विधानसभा है, यहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ, यहीं का मैं रहने वाला हूँ, यहीं पे मैं पैदा हुआ, पला बड़ा हुआ। मुझे देख के बहुत दुख होता है कि आज भी सन 2021 में भी इस विधानसभा के लोग हर गर्मी के मौसम में पीने के पानी के लिए तरसते हैं। मुझे देख के दुख होता है कि आज भी हर बारिश के बाद यहाँ पे लोगों के घरों में पानी भरता है। यहाँ पे मलिन बस्तियों में जल भराव की समस्या से उनके यहाँ उनके बच्चे डेंगू की बीमारी से ग्रसित होते हैं, डायरिया की बीमारी से ग्रसित होते हैं। मुझे ये देख के दुख होता है कि आज तक भी इस विधानसभा में एक बड़ा सरकारी अस्पताल नहीं है, आज तक भी इस विधानसभा में एक बड़ा सरकारी विश्वविद्यालय नहीं है। ये सारी चीज़ें देख के मुझे बहुत दुख होता है। हम लोग शिक्षित युवा हैं और हम लोग कुछ करना चाहते हैं और इसी वजह से हम जो है इस बार जो है हमने चुनाव लड़ने की तैयारी करी है। हम लोगों से ये कह रहे हैं कि अगर आप हमें अवसर देते हैं तो हम अपनी जो विधायक निधि होती है, किसी को नहीं पता होता कि एक विधायक की विधायक निधि कितनी है, उसमें से कितनी खर्च हुई है, कितनी बची है। हम सबसे पहले वो विधायक निधि को ऑनलाइन करेंगे। इसके बाद हम कह रहे हैं कि हम विधानसभा का एक हेल्पलाइन नंबर जारी करेंगे, जिसको हम कह रहे हैं कि एक कॉल प्रॉब्लम सॉल्व। किसी को कोई भी समस्या हो, किसी की बिजली का समस्या है, पानी का समस्या है, कोई और इशू हो गया है, लोग हमारे हेल्पलाइन पे कॉल करेंगे तो जल्दी से जल्दी उनकी प्रॉब्लम सॉल्व की जाएगी। हम कह रहे हैं कि बड़ी से बड़ी समस्या 15 दिन के अंदर हम सॉल्व करके देंगे। अगर नहीं होगा तो उनको अपडेट जाएगी और वो खुद भी अपडेट हमारी चेक भी कर सकते हैं वेबसाइट पे जाके। इसके अलावा हम कह रहे हैं कि हम, अगर आप हमें चुनते हैं, हम इन 5 सालों में ही एक बड़ा सरकारी अस्पताल और एक बड़ा सरकारी विश्वविद्यालय बनाने का काम देहरादून कैंट विधानसभा के अंदर करेंगे। हम यहाँ पे काम करना चाहते हैं, उसके लिए हम लोगों के बीच में जा रहे हैं और लोग जिस तरह से हमें सपोर्ट कर रहे हैं, हमें विश्वास है कि इस बार जनता हमें मौका देगी। वैभव वालिया ने दिवंगत विधायक हरबंस कपूर को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि कपूर साहब एक अच्छे व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति थे, जिन्होंने एक साधारण जीवन व्यतीत किया। स्वर्गीय कपूर के चरित्र और आचरण से उन्होंने भी बहुत कुछ सीखा है और स्वर्गीय कपूर का जो भी योगदान कैंट विधानसभा के लिए था, उसके लिए वे उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। देखिए, हरबंस कपूर जी एक बहुत अच्छे आदमी थे। उनका बहुत ही मिलनसार व्यवहार के आदमी थे। बहुत साधारण जीवन वो जीते थे, जिसकी वजह से लोगों ने बार बार उन्हें चुना है। हम लोग ने भी उनके चरित्र से, उनके आचरण से बहुत सी चीज़ें सीखी हैं। जो भी उनका कंट्रीब्यूशन है इस विधानसभा में, हम उसके लिए उनको श्रद्धांजलि देते हैं और जनता से ये कहते हैं कि आपने 8 बार एक राजनीतिक दल को यहाँ से मौका दिया है। आप एक बार अपने शहर के इस आम शिक्षित युवा को एक मौका देके देखिए। हम विश्वास दिला रहे हैं कि हम बहुत बेहतर काम कर सकते हैं। एक सॉल्यूशन ओरिएंटेड, एक स्वच्छ राजनीति, देहरादून में एक नई राजनीति की शुरुआत होने जा रही है, जिसमें हम जनता से उनका सहयोग मांग रहे हैं। देखिए, हॉट सीट है, बिल्कुल हॉट सीट है, क्योंकि उत्तराखंड की राजधानी है और राजधानी की मेन सीट है। इस वजह से हॉट सीट है। सारे मंत्रियों के आवास इसमें आते हैं, सारे सरकारी कर्मचारियों के निवास इसमें आते हैं, शिक्षित वर्ग है, जागरूक मतदाता है, तो हॉट सीट मानी जाती है। यहाँ से दिशा तय होती है कि कौन किस तरफ जो है उत्तराखंड की राजनीति जा रही है। तो हॉट सीट है, लेकिन हॉट सीट के साथ एक जिम्मेदारी भी है। हॉट सीट होने के बाद भी ये सारी समस्याएं अगर आज तक हैं
तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि हॉट सीट पे भी आज तक पीने का पानी तक लोगों को नहीं मिल रहा है। गर्मी के मौसम में जलभराव की समस्या, मलिन बस्तियों के नियमितीकरण का मुद्दा, आज तक भी अगर ये इश्यूज़ रेलेवेंट हैं और अभी तक भी इनकी समाधान नहीं हुआ है, तो ये भी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। हॉट सीट की एक जिम्मेदारी भी है, तो हम वो जिम्मेदारी को समझते हैं। हम इसे एक मॉडल विधानसभा बनाएंगे, एक्सपर्ट की कमेटी लाके हर समस्या का समाधान करेंगे और मॉडल विधानसभा के तहत इसको हम डेवलप करने का काम करेंगे। दून हलचल न्यूज के लिए देहरादून से अजय मित्तल की रिपोर्ट।